नमस्कार, मेरा नाम है मूलचंद। आज वंदे भारत सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक नई सीरीज हमारे बीच में स्टार्ट होने वाली है बच्चों, जिसमें आपके सारे एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आपके आधुनिक भारत के इतिहास का भंडार आपके बीच में मैं रखने वाला हूं, जिसकी अति महत्वपूर्ण क्लास नंबर 1 हमारी आज हमारे बीच में होने वाली है। बच्चों, अपने चैनल को हमेशा इसी तरीके से सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं हर एक सीरीज में बहुत ही बेहतरीन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। तो याद रखें बच्चों, जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका नाम है वंदे भारत सीरीज, जिसमें हम पढ़ने वाले आधुनिक भारत के इतिहास का भंडारा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला कोटेशन आपके प्यारे सी लाइन और आपको मोटिवेट और ऊर्जावान बनाने के लिए आपके बीच में है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको नहीं हरा सकती। अगर आपने ठान लिया कि जीतना है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी हालात, कितने भी संघर्षों से मुझे जिंदगी जीतनी हो, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, आज के सीरीज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो बच्चों, वो सही आंसर आपका कौन सा होगा? अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद हड़ताल कब? 1918 में ये की गई थी। चलिए बच्चों, यहाँ से आइए मैं आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी ने प्लेग बोनस को लेकर सूती वस्त्र के मिल मालिक का क्या नाम था उनका? अंबालाल साराभाई के विरुद्ध में मिल मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार 35% बोनस दिलवाया। और उसमें इनकी जो कौन थी? महात्मा गांधी थे। उनको जो सपोर्ट करने वाली एक महिला थी, उसका नाम था क्या? अनसुईया। ठीक है, तो ये भी सही आंसर हमारा हो गया। चलिए, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनके लिए था कौन? कौन सा? लॉर्ड विलियम बेटिक। याद रखना, इस सती प्रथा में जो एक व्यक्ति और थे जिन्होंने इनका साथ दिया, तो वो था कौन? राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पर देखिए, सती प्रथा को बंगाल के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेटिक ने वर्ष 1829 में प्रतिबंधित किया, जिसमें समाज सुधार का नाम कौन था? राजा राम मोहन राय ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम बात करेंगे, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? तो बच्चों, ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। किसका? 1853 में। आगे बढ़ेंगे, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो बच्चों, ये भी डलहौजी के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। चलिए आगे, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1854 ईस्वी में, जब पहला टेलीग्राफ मुंबई से पुणे भेजा गया था, और 15 जुलाई 2013 क्या कर दिया? 13 को ये क्या हो गया? ये टेलीग्राफ करना बंद हो गया। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखना बच्चों, ये हमारा किसके द्वारा होता है? बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा एक महिला है कौन? एनी बेसेंट। चलिए, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? ब्रिटिश शासन का मतलब है कि इसमें जो हमारे भारत में कंपनी रूल था वो खत्म हो गया, और साथ के साथ में क्या है कि भारत में आपका सिपाही विद्रोह होता है कब? 1857 को, और उसके बाद क्या होता है? सीधी कंपनी रूल खत्म और ब्रिटिश शासन भारत में शुरू हो जाता है। तो सही आंसर क्या होता है इसका? सिपाही विद्रोह के बाद। आगे बढ़ेंगे, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण है? तो बच्चों, हंटर आयोग की स्थापना का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है जी। चलिए, भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? तो ये भी कोई और नहीं था, एक ही व्यक्ति था। कौन था? तो वो था कौन? लॉर्ड डलहौजी। बहुत सारे काम किए, इसलिए अति महत्वपूर्ण, जितने द्वारा भी इनकी काम किए गए सारे क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आऊँ। अति महत्वपूर्ण आपकी वंदे भारत सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए होने वाली है, हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था? तो याद रखना, उनका नाम क्या था? मूल शंकर उनका वास्तविक नाम हुआ करता था। यहाँ देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म कब? 1824 ईस्वी में गौरव के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद से दीक्षा ली थी।
ये आर्य समाज सुधारक के संस्थापक थे। इन्होंने वेदों की ओलोटों का नारा दिया, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन और गोरक्षा आंदोलन का क्या प्रारंभ किया, जो काफ़ी विवादास्पद रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ? तो ये भी बच्चों पता होना चाहिए। पूर्ण स्वराज वो कहाँ पर होता है? 1929 में कहाँ पर होता है? लाहौर के बीच में। चलिए बच्चों आगे, तो यहाँ से आपको कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज के स्थान का पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी और 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और स्वराज की सबसे पहली मांग 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन किसने की थी? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह कहाँ? गुजरात में। और इसके नेता थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहाँ की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। चलिए आगे। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? तो प्यारे दोस्तों, वेदों की ओर लौटो अभी मैंने पीछे बताया आपको, तो ये कौन है? दयानंद सरस्वती। याद रखना, इन्होंने एक समाज की स्थापना करी थी। कब? 1875 में। क्या था? आर्य समाज। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा? तो याद रखना वो आता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे बच्चों? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। गरम दल के नेता कौन थे बच्चों? तो वो थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20 आपके बीच में है, महात्मा गांधी ने सविज्ञ अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली? तो ये ली थी बच्चों किससे? थोरो से। कौन थी? थोरो से इन्होंने क्या थी? ये प्रेरणा ली थी किसके लिए? सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन की। किससे ली थी प्रेरणा? थोरो से। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके बीच में है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? तो बच्चों वो थे कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो 21 का सही आंसर क्या हो गया? ए इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया? तो बच्चों याद रखना, ये मार्ले मिंटो सुधार 1919 में स्टार्ट किया गया। यहाँ पे आप देखिएगा कि वर्ष 1919 में पारित किया गया भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें मार्ले और मिंटो, मार्ले कौन था? तो ये था हमारे सचिव भारत का, और मिंटो वायसराय सुधार भी कहा जाता है, के माध्यम से मुस्लिम को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी। और लॉर्ड मार्ले ने इन सुधारों की तुलना ड्रैगन के बीजों से की थी। ये भी आप ध्यान रख के चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इनका उद्देश्य क्या था? जितने भी रूढ़िवादी ब्राह्मण द्वारा निचले जातियों का शोषण होता था, उन पर क्या क्या इसने ध्यान दिया। और याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो भी कौन था? ज्योतिबा फुले था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या, जितने निचले जात के लोग हुए करते थे, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो उन पर क्या होता था? अत्याचार होता था, उन सभी को रोकने के लिए क्या हुआ? उन्होंने एक सत्य शोधक समाज बनाया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन थे, बड़े अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे। तो बच्चों इसी तरीके से अपने परिवार को, अपने सीरीज को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे नए क्वेश्चन इधर उधर ढूंढ के लाऊं और आपके एग्जाम में वो देखने के लिए मिल जाए। तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।